बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से, जहां प्रेसिडेंट ट्रॉफी 2025 और 26 के सिलसिले का 7वां और आखिरी मरहला है, जहां एसएनजीपीएल और ओजीडीसीएल की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। ओजीडीसीएल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। तो आबिद अली और आज़ान उवैस इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए हैं। आमिर खान बॉलिंग पर हैं। पहली गेंद को खेलना और गेंद गई फाइन लेग की जानिब। आगाज़ हो चुका है। खेलना कहीं चाहते थे लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद गई फाइन लेग की जानिब। तो रन्स बनाने का आगाज़ हो चुका है एसएनजीपीएल की टीम का। इस गेंद को बैकफुट पर जाकर धकेला डीप बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, और यह पहला चौका एसएनजीपीएल के हिस्से में और ख़ास तौर पर आज़ान उवैस के हिस्से में भी शामिल हुआ। खूबसूरत अंदाज से इसे फ्लिक किया। फील्डर को अच्छी खासी तगदो करनी होगी इस गेंद को रोकने के लिए, और बिल आखिर गेंद चली गई 4 रन्स के लिए। खूबसूरत अंदाज है, फ्लिक किया। रफ्तार खासी तेज है, फील्डर की रफ्तार इतनी तेज नहीं कि वो गेंद तक पहुंच सके। तो ये तीसरा चौका आज़ान उवैस के हिस्से में आया। ये इंतहाई शानदार प्योर टाइमिंग, कोई जवाब नहीं आज़ान उवैस कि इस ड्राइव का। और इसे छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ने का ये अंदाज कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मत रहे आबिद अली। गेंद बल्ले को छूने के बाद गई फाइन लेग की जानिब 4 रन्स के लिए। शानदार टाइमिंग, लाजवाब। फील्डर के पास मौका नहीं, गेंद रोल होती हुई गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए। बोल्ड कर दिया। इसे स्वीप करने चले थे आबिद अली और गलत ही कर बैठे, क्योंकि गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई और बिल्कुल भी समझ नहीं सके। तो यूं एसएनजीपीएल को पहला नुकसान। विकेट ले उड़े आसिफ आफरीदी। कमाल की गेंद थी। थोड़े बेचैन हो रहे थे क्योंकि पानी के वक्फे के बाद भी उन्होंने जो स्वीप खेलने की कोशिश की थी, पहले जगह बना के और उसके बाद फिर स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन शायद 50 गेंदों पे 10 रन बना चुके थे तो थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे थे। तो पहली विकेट का नुकसान हुआ है एसएनजीपीएल को। और एक और शानदार गेंद। देखना होगा अंपायर का फैसला। खासे पुरजोश हैं खिलाड़ी और यूं अब जाना होगा आज़ान उवैस को। ये फैसला शायद अंपायर ने अब तक किया नहीं है और वो चाहते हैं गुलाम सरवर के साथ मशवरा करना ज़रूरी भी है। जी हाँ, खूबसूरत एफर्ट है दानिश अजीज़ की, और हमें तो ऐसा महसूस होता है कि क्लीन कैच है, लेकिन अंपायर्स जाहिर सी बात है कि उनको ये सहूलत दस्तियाब नहीं है। और यहाँ उन्होंने अंपायर ने फैसला किया है, आज़ान उवैस को उन्होंने आउट करार दिया है। और खूबसूरत कैच लिया दानिश अजीज़ ने यहाँ पर। आज़ान उवैस 23 रन बनाकर आउट हुए हैं। पुल किया इसको, पहली ही गेंद को अब्दुल समद ने, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं है और गेंद लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। तो पहली गेंद पे चौका लगा के अपनी इनिंग्स का आगाज किया अब्दुल समद ने। बॉलिंग में तब्दीली का फैसला किया और यह फैसला खासा दुरुस्त साबित हुआ, और दानिश अजीज पहली ही गेंद पर विकेट ले उड़े और उमैर बिन यूसुफ बल्कि अब्दुल समद को चलता किया है। और खुशी का कोई ठिकाना नहीं ओजीडीसीएल की टीम का, क्योंकि कप्तान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब वो बॉलिंग में तब्दीली करें और तब्दीली करने के बाद वो पहली ही गेंद पर विकेट हासिल कर लें। तो दानिश अजीज़ ने यकीनन मज़ीद खुशी में इजाफा किया है। कप्तान इमामुल हक
बड़ी उम्दा गेंद थी, फ्लाइट के साथ ये गेंद की थी और इसे ड्राइव करने चले थे और कप्तान इमामुल हक ने बड़ा शानदार कैच लिया। तो यूं अब्दुल समद की इनिंग का खात्मा हुआ और एसएनजीपीएल की टीम को तीसरा नुकसान हुआ। इस गेंद को स्वीप किया लेकिन इमामुल हक इस गेंद को रोक नहीं सके क्योंकि ये पसंदीदा शॉट है मोहम्मद रिजवान का और अपनी पसंद के मुताबिक ये चौका लगाया है। यहां मौका मिला, बैकफुट पर जाकर इसे पंच किया है खूबसूरत अंदाज से उमैर बिन यूसुफ ने 4 रन के लिए। पूरे 12 बज चुके हैं और इसके साथ ही अंपायर्स ने फैसला किया है कि यहाँ खाने का वक्त हुआ है। यूबिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में 29 ओवर्स का खेल हुआ है। 69 रन बनाए एसएनजीपीएल ने 3 विकेटों के नुकसान पर। तो खाने के बाद खेल का आगाज और पहली ही गेंद के ऊपर गेंद बल्ले का किनारा लेकर फील्डर के सामने ही गिर गई। ये देखिए एक बार फिर इसको स्वीप कर दिया रिजवान ने और 4 रन हासिल किए हैं। ये खूबसूरत ट्रेडमार्क शॉट मोहम्मद रिजवान का। यहां गलती कर बैठे विकेट कीपर, गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो सके और गेंद दंदनाती हुई चली गई 4 रन के लिए फाइन लेग की जानिब। बड़ी हिट लगाई और यूं लगता है कि सब्र का पैमाना लबरेज हुआ मोहम्मद रिजवान का और 4 रन हासिल किए। अंपायर ने यहां पर गुलाम सरवर ने फिजा में उंगली बुलंद की है। नेकेड आई पे मुझे लगता है कि यहाँ खुशकिस्मत रहे दानिश अजीज और थोड़ी बदकिस्मत रहे मोहम्मद रिजवान। रिप्ले में फिर देखना होगा। ऐसा लगता है कि मोहम्मद रिजवान बिल्कुल भी खुश नहीं है। 22 रन बनाने के बाद 3 चौकों की मदद से 92 के मजमूए पर चौथा नुकसान एसएनजीपीएल की टीम को। जोरदार तरीके से खेले, ये अंदाज निराला था दानिश अजीज के खिलाफ और एक बाउंस के बाद गेंद गई 4 रन के लिए। और यहां एक और विकेट ले उड़े आसिफ आफरीदी। उमैर बिन यूसुफ इसे फ्लिक करना चाहते थे लेकिन गेंद ने बल्ले का बैरूनी किनारा लिया और विकेट कीपर खासे चौकन्ने थे। तो यूं 5वां नुकसान एसएनजीपीएल को। ये बड़ी विकेट हासिल की है। उमैर यूसुफ काफ़ी देर से विकेट पे मौजूद थे और इस पिच का काफ़ी अंदाज़ा लगा चुके थे और अब एसएनजीपीएल की टीम मुश्किलात का शिकार है। 5 विकेट गिर गई है एसएनजीपीएल की। पीछे पड़ी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर इंतहाई जोरदार तरीके से खेले 4 रन के लिए। बड़ा शॉट खेले मुबस्सिर, बैकफुट पे जाके, डीप में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लेंथ मिल गई थी और 6 रन हासिल किए। इम्तियाज इकबाल, अंपायर इम्तियाज इकबाल का इशारा 6 रन और बोल्ड कर दिया आसिफ आफरीदी ने। अपनी 4थी विकेट हासिल की है। अवैज जफर क्लीन बोल्ड हुए हैं तो 6ठी विकेट का नुकसान एसएनजीपीएल को 112 के स्कोर पर। कमाल की गेंद थी और थोड़ा सा गेंद और बैट के दरमियान में जो गैप था उसका फायदा उठाया आसिफ आफरीदी ने और गेंद जाकर स्टंप से टकराई। उवैस जफर की सूरत में ये 6ठा नुकसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। रन बनाने की रफ्तार में इजाफा कर रहे थे लेकिन आसिफ आफरीदी ने विकेट हासिल करने की जो रफ्तार थी उसे बरकरार रखा और मौका गवाया नहीं। बड़ी शानदार गेंद थी। तो यूं 6ठा नुकसान 112 पर एसएनजीपीएल को। इसको खेलने में कामयाब हुए मिड विकेट के इलाके में। फील्डर वहां मौजूद हैं लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे और 4 रन हासिल किए आमिर जमाल ने।
उसको प्लेस करने में कामयाब हुए मुबस्सिर, बहुत ही महारत के साथ इसको गाइड किया है, फील्डर रोकने में कामयाब नहीं होंगे और 4 रन हासिल किए मुबस्सिर ने। इस गेंद को बड़े खूबसूरत अंदाज से धकेला और कुव्वत इतनी ज्यादा थी कि फील्डर के पास मौका नहीं था गेंद को रोकने का। अच्छी टाइमिंग के साथ खेले हैं। ये खराब गेंद थी और इसका फायदा उठाया। इंतहाई खूबसूरत अंदाज से आमिर जमाल ने फ्लिक किया 4 रन के लिए। बैकफुट पे जाके खेले हैं खतरनाक तरीके से और कैच दे बैठे हैं। तो इस तरह आमिर जमाल की इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। बड़ी शानदार गेंद थी और इसी के साथ आसिफ आफरीदी ने अपनी 5वीं विकेट हासिल की और आमिर जमाल को ठिकाने लगाकर उन्होंने आसमान की जानिब देखकर शुक्र अदा किया, क्योंकि गलत ही कर बैठे और पॉइंट के फील्डर खासे चौकन्ने थे। आसान कैच मुकम्मल किया। आमिर जमाल को यहां जाना होगा। एक अच्छी पार्टनरशिप कायम हो गई थी, लेकिन बिल आखिर आसिफ आफरीदी कामयाब हुए उन्हें चलता करने में। और इस दफ़ा एज निकलवाने में कामयाब हुए थे, लेकिन खुशकिस्मत रहे साजिद खान। गेंद स्लिप कॉर्डन में से होती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है। 4 रन मिलेंगे साजिद खान को। बोल्ड कर दिया आमिर खान ने। इस बार वो वैरायटी या वेरिएशन की और इस बार बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाके लगी। साजिद खान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अपनी विकेट गंवा बैठे। 8वीं विकेट का नुकसान SNGPL को। जी हाँ, बिल्कुल चाय के वक्फे का इंतजार हो रहा था और इस इंतजार को खत्म किया आमिर खान ने अपनी विकेट के साथ और साजिद खान को ठिकाने लगाकर 8वां धचका दिया SNGPL की टीम को। 12 रन बनाए। एक अच्छी पार्टनरशिप कायम करने जा रहे थे। 19 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 177 पर यह 8वां नुकसान और इसी के साथ साथ चाय का वक्फा भी हो चुका है UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में। हमने इमरान रफ़ीक, हमजा नज़र का रेयर गार्ड एक्शन देखा था। उससे पहले अली रज़ाक की हमने बैटिंग देखी थी, जिन्होंने उनकी टीम कोई 200 के करीब 8 विकेटें गंवा चुकी थी। उसके बाद वो आखिरी 2 विकेटों के ऊपर तकरीबन 80-90 रन स्कोर कर गए थे। उम्दा गेंद और यूं अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। एक और विकेट ले उड़े आसिफ आफरीदी। इस बार मोहम्मद अली की किस्मत ने मोहम्मद अली का साथ नहीं दिया और गेंद टकराती टकराती फील्डर के हाथ में पहुंची। ये देखिए, इस बार उमर सिद्दीक के पैड से लग के गेंद सीधी गली के फील्डर दानिश अजीज के हाथ में गई। इसको फ्लिक करके 2 रन लेने की कोशिश करेंगे और बहुत तेजी के साथ मुबस्सिर खान मुड़े हैं। बॉलिंग एंड के ऊपर थ्रो गई है, लेकिन इस दौरान रन कंप्लीट कर लिया शहजाद गुल ने और इसके साथ ही मुबस्सिर खान ने अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल की है। बहुत ही शानदार इनिंग्स मुबस्सिर खान की। बड़ी शानदार और ये 15वीं निफ सेंचुरी मुकम्मल की मुबस्सिर खान ने अपने कैरियर की। और जिस मौके पर बैटिंग करने के लिए आए थे उस वक्त ज़रूरत थी SNGPL की टीम को एक ऐसी इनिंग की। ये बड़ा शॉट खेले हैं मुबस्सिर खान। गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच लेने में कामयाब हुए। इस तरह मुबस्सिर खान की इनिंग्स का इख्तिताम हुआ और साथ ही SNGPL की इनिंग्स भी तमाम हुई 182 रन पर। बड़ी हिट लगाने चले थे आमिर खान के खिलाफ, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, इसलिए फील्डर ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लेकर आमिर खान को दूसरी विकेट दिलवाई और यूं 182 रन पर सिमट गई है SNGPL की टीम। और कमाल की बॉलिंग की आज OGDCL के तमाम तर बॉलर्स ने, ख़ास तौर पर आसिफ आफरीदी ने। लेकिन दूसरी जानिब मुबस्सिर खान ने बड़ी शानदार तने तनहा 52 रन की एक इनिंग खेली और आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी SNGPL के साबित हुए।
इस गेंद को धकेला और गेंद पॉइंट और गली के दरमियान में से गई 4 रन के लिए। मां सदाकत पहली बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। इस बार एज निकलवाने में कामयाब हुए, लेकिन गेंद गली और स्लिप्स के दरमियान से होती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है। 4 रन हासिल करेंगे मां सदाकत। फ्लिक किया बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छी टाइमिंग, प्लेसमेंट, फील्डर उसके पीछे दौड़े ज़रूर हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे। और इस तरह इमाम ने अपने खाते का आगाज़ किया शानदार चौके के साथ। बैक फुट पे जाके अच्छा शॉट खेलें। तो OGDCL के दोनों ओपनर्स वो लेफ्ट हैंडर्स हैं और ये मिस फील्ड के नतीजे में 4 रन हासिल किए हैं इमामुल हक ने। ऐसा महसूस हुआ कि फील्डर ने गेंद फील्ड कर ली है, लेकिन मोहम्मद अली इसको बिल्कुल भी समझने में नाकाम रहे और हम भी नाकाम रहे और 4 रन मिले इमामुल हक को। इस बार गेंद पीछे गिरी हुई थी, इसको बैक फुट पे जाके पुल कर दिया है और लॉन्ग ऑन के इलाके में 4 रन मजीद हासिल किए इमामुल हक ने। बेहतर अंदाज से इसे फ्लिक किया है वाइडिश मिड ऑन की जानिब। गेंद चली जाएगी 4 रन के लिए। इंतहाई दिलकश स्ट्रोक इमामुल हक का। उठाकर खेले, आउट हो सकते हैं फील्डर गेंद के नीचे। और जी हां, पहली कोशिश में गेंद उनके हाथ से जरूर निकली, लेकिन दूसरी कोशिश में इस कैच को मुकम्मल किया तो यूं मां सदाकत की विकेट हासिल की मोहम्मद अली डेजी ने। वह जफर थे फील्डर और ऐसा लगता है कि उनकी आंखों के सामने सूरज आ गया था, लेकिन बिलाखिर ये कैच मुकम्मल किया और अपनी आंखों को बंद करके खुशकिस्मती को जाहिर किया। मां सदाकत 25 रन बनाकर आउट हुए। पहली विकेट का नुकसान हुआ है OGDCL को 58 के स्कोर पर। यहाँ एज निकलवाने में कामयाब हुए और मोहम्मद रिजवान ने एक आसान कैच कंप्लीट करके हारून अरशद की इनिंग्स का अख्तिताम कर दिया। ये बिल्कुल भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ और गेंद स्टंप से जाकर टकराई, बोल्ड हुए थे हारून अरशद और यूं दूसरा नुकसान OGDCL की टीम को। खुशकिस्मत रहे, गेंद बिल्कुल बैट के करीब से होती हुई गई तो यूं आज के दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं SNGPL का जो पहला हदफ था 2 विकेटें हासिल करना, वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हुई। तो 63 रन बनाए, 2 विकेटें गंवाई और आज के दिल का खेल अपने अख्तिताम को पहुंचा।